हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो जिसका ब्यूटी पार्लर है, राधे राधे ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो वो उस टाइम शिवानी के साथ ज़्यादा रहती थी। शिवानी भी उनके ब्यूटी पार्लर में जाती थी। तो एक बार उनसे पता नहीं क्या कहा सुनी हो गई, तो उनके घर गई वो ब्यूटी पार्लर वाली, और उनकी माँ से गलत सलत शब्द बोले। तो भाई देखो, गलत शब्द बोलोगे तो कोई भी लड़की अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सहती है। तो शिवानी ने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो माँ के साथ गलत व्यवहार किया, तो शिवानी ने उसी का जवाब दिया। और मैंने राधे राधे ब्यूटी पार्लर वाली की हमने ब्लॉग देखा, तो वो अपने ब्लॉग में क्या बोल रही कि मैं शिवानी की वजह से बर्बाद हुई हूँ, शिवानी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मैं खुल के बताऊंगी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो कई कहने लगी कि मेरा केस भी चल रहा और हमारा ब्यूटी पार्लर है बिल्कुल ठप हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शिवानी ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो शिवानी ने किस कारण बर्बाद कर दिया? तुमने भी तो कुछ किया होगा, तब तो शिवानी ने तुम्हारे साथ किया कि मेरा केस चलने लगा है, शिवानी ने ऐसे कर दिया। और जब से हमने तो दूसरे ब्लॉग में देखा, तो आपकी भी क्लिप देखी थी, तो आप भी बहुत बुरी बुरी तरीक़ा से शिवानी से लड़ रही थी। शिवानी की माँ को गाली भी दी, उनके घर पे जाकर फिर बहुत ही ज़्यादा हंगामा काटा, भूत प्रेत यानी क्या है वो भी तुम्हारे ऊपर आने लगे। नाटक करने में ये ब्यूटी पार्लर वाली बहुत आगे हैं। जब माँ को गाली दे रही तो शिवानी क्या देखती थोड़ा रह जाएंगी? शिवानी तो कुछ जवाब देगी। और माँ ने कुछ बोल दिया नहीं है तो फिर तुम क्या लड़ने लगोगी? तो पता नहीं इनने ऐसे गलत सलत शब्द बोले थे, तो उसी वजह से इनकी FIR शिवानी ने दर्ज करा दी थी। और ये इन्होंने तो कुछ चूकी नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कहा शिवानी से, इनकी माँ से बद्दुआएं तक लो दे के आई थी। तो ये गलत है ना? तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तो तुम्हारे साथ कोई कुछ करे। शिवानी के गांव में जो जितने लोग वो कंट्रोवर्सी पे उतर आए थे, उनकी जितनी भौजियाँ लगती हैं, सब कंट्रोवर्सी पे शिवानी के खिलाफ ही थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो हम भी कुछ करें तो मेरे भी व्यूज आएँ। तो उसी समय इन्हें राधा देवी ये सब इनकी मिलकर टीम बनी और शिवानी के खिलाफ इन्होंने भर भर के बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की। और आज वो कह रही कि हमारी जो गलती है हम झुक के जाएंगे, शिवानी से माफ़ी मांगेंगे, हम बड़े हैं, छोटों से माफ़ी मांग लें। जब तुमने गलती की है तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, तो माफ़ी मांगी जाती है। गलती के जो भीतर होता है उससे माफ़ी मांगना ही चाहिए। और शिवानी तो इतनी बड़ी क्रिएटर है, वो गलती नहीं करती है किसी के साथ, और उसको नीचा दिखाने के लिए सब लगे रहते हैं कि शिवानी ऐसी है वैसी है। हमने जहाँ तक देखा है कि आपकी हमने भी क्लिप कुछ देखी है, बहुत लोगों आप लोगों ने भी देखा होगा ये कैसे कैसे शिवानी के खिलाफ बोल रही हैं, कि उनकी घर वालों को कितना बुरा भला कह रही हैं। हम तो किसी को लेते ही नहीं हैं अपने वीडियो पे। शिवानी को चाहें तो हम शिवानी को ले सकते हैं, और शिवानी अभी फीस भरने के लिए आई थी तो हम शिवानी को वीडियो में ले लें, पर नहीं, हम नहीं ले सकते हैं कि हम जब तक शिवानी नहीं कहेंगी तब तक हम किसी को नहीं लेते। जब शिवानी के साथ तुमने गलत व्यवहार किया तो शिवानी तुम्हारे साथ क्यों आएगी? हैं तुम इतनी बड़ी वो, मतलब वो अपने आप को तो ये देखो कि मैं क्या कह रही हूँ क्या। और फिर कभी माफ़ी मांगने लगती हैं, कभी कुछ कहने लगती हैं। तो ये लगता है कि बहुत उनके तो कमेंट में लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसे करके आई हो, क्या भांग आंग खाए हो क्या, ऐसे बोल रही हो। तो कुछ बोलती कुछ और फिर कहती कुछ और, कभी माफ़ी मांग लगती, कभी उनके बारे में बता भी रही कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, उनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। भाई कुछ तो सोच समझ के बोलो कि तुम क्या कहना चाह रही हो। कभी बर्बादी की, कभी हाँ, कभी शिवानी अच्छी है, कभी शिवानी गलत है। कुछ समझ में नहीं आता इनका कि क्या कहना चाह रही हैं। शिवानी को आप गलत सलत बोलो पर शिवानी कुछ ना कहे तो बहुत गलत है। तो जब तुम गलत सलत बोलोगी तो कोई भी नहीं सह सकता है, तो आपके खिलाफ तो कुछ तो होगा। तो आप वैसे ही उसी तरीक़ा से आपके साथ हुआ है। तो जब उनकी माँ को तुम नहीं बख्श सकती हो तो वो तुम्हें क्यों बख्शेगी?
और सुमन दीदी कितनी सीधी है। सुमन दीदी तो लड़ना भी नहीं जानती है किसी को। सुमन दीदी को तकले तुमने नहीं छोड़ा। सुमन दीदी से भी बोला, उनकी मम्मी से भी बोला, शिवानी से भी कहा, तो शिवानी कहाँ तक सुनेगी। तो आपके खिलाफ उसने FIR दर्ज करा दी। अब तुम रो रही हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, हमारा पार्लर भी ठप हो गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, कोर्ट कचहरी में पैसे लगते हैं। अब हम कहीं माफ़ी भी मांग रहे तो माफ़ी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। गलती की है तो उसकी तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा ये कि शिवानी की मम्मी ने यीशु को कितना पीटा। भाई देखो, पीटा है पर अच्छा नहीं लगता। बड़ा बच्चा हो जाए तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, समझा देना चाहिए कि कोई गलती अगर हो रही है तो उसे बताओ कि क्या गलती क्या नहीं। पर पता नहीं, शिवानी की मम्मी जो काफ़ी दिनों से बीमार रही थी, शायद उसी की वजह चिड़चिड़ापन उनके अंदर है, तो वो इतनी जोर उठ के और बस वाइफर से यीशु को 2-3 मार दिया। उसके बेचारे के बत्तलो पड़ गई, लाल लाल उसके पड़ गई थी। और देखो सुमन दीदी की नेचर देखो, अब वो अपने बच्चे को पीटते हुए बस चुपचाप देख रही हैं। और उनको ये खराब तो लगता है, देखो सभी को लगता है, हर माँ को खराब लगता है। मैं किसी का बच्चा अगर पीटता है तो माँ को बहुत ज़्यादा खराब लगता है। जब शिवानी ने वो यीशु अंदर चले गए कमरे में चाय पीने लगे, तो वो शिवानी चुपके से गई कि अरे हम तो गई, ये चुप्पे से रो रहा होगा पर ये चाय पी रहा। तो उस टाइम सुमन दीदी का चेहरा देखो कितना उतरा ऐसा था। जब शिवानी ने ऐसे हंसा तब उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो शिवानी की मम्मी को थोड़ा नहीं समझ होना चाहिए, बड़े बच्चे को ना पीटा करें, तो समझा दिया करें। कोई गलती अगर हो गई तो उसे समझा दिया करें। मानते हैं कि नानी पहले डांट लेती हैं, उसके बाद में प्यार भी करती हैं। बच्चों का अगर प्यार ना करें तो वो वहाँ कैसे रहें। प्यार करती होंगी तभी तो सभी लोग रहते हैं उनके साथ। और शिवानी तो काबिल हो चुकी हैं, तो शिवानी को वो इतना नहीं है, पर वो सुमन दीदी अभी काबिल नहीं है, तो अपने सारे बच्चों को लेके अपनी बहन के घर पे रहती है इसी वजह से। तो भाई शिवानी की मम्मी को थोड़ा नहीं समझना चाहिए कि बड़े बच्चे को मारा पीटा ना करें। अच्छा नहीं लगता है, बड़ा बच्चा अगर हो जाए तो अगर उसको मारो। किस किस को ये चीज़ बुरी लगी है कि यीशु की पिटाई हुई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि यीशु की पिटाई किसको किसको बुरी लगी है। इस जगह पे अगर और कोई लड़की होती तो वो कहती हम नहीं अपने बच्चे को पीटने और डांटने देंगे, हम जा रहे अपने ससुराल में रहेंगे जाके, हम आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को ऐसे नहीं किसी कहने। पर सुमन दीदी का स्वभाव इतना अच्छा है, बहुत सीधी हैं, वो कुछ कछू नहीं खाती हैं कि मतलब कुछ भी नहीं बोलती हैं कि मेरे बच्चों के साथ क्या रहा। पर अब वो अपने बच्चों को तक नहीं डांटती हैं, इतने प्यार से ही बोलती हैं, पर बच्चे उनको परेशान भी नहीं करते हैं चिल्ला। और उनकी नानी जो है बहुत गुस्सैल टाइप की हैं, तो सभी बच्चों को डांटने लगती है, उसके बाद में फिर प्यार भी करती हैं। पहले तो गुस्सा दिखा दिया फिर उसके बाद में प्यार दिखाती हैं। तो ऐसी हैं शिवानी की मम्मी, पहले लड़ाई फिर बाद में प्यार। तो आप लोगों को जिसको भी ये चीज़ बुरी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को बुरी लगी है यीशु की पिटाई। शिवानी के ऑडियंस बहुत ज़्यादा शिवानी को, और सभी लोग आते हैं और बहुत उनको मिलते जुलते भी हैं। शिवानी की जितने भी ऑडियंस है शिवानी को देख के इतना रोने लगते हैं कि ब्लॉग में देखते होंगे तो कहते होंगे कि शिवानी रो रही हैं। तो शिवानी को रोते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तब वो कहने लगते हैं कि हम जब शिवानी मिलेगी तो हम गले से चिपटा के ही रोएंगे। तो उनके ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।